आज की छोटी सी बात। हम नहीं जानते कि पाप और पुण्य क्या है। हम केवल इतना जानते हैं कि यदि हमारे किसी काम से किसी के दिल को चोट पहुंचे वह पाप है, और यदि हमारे किसी काम से किसी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ जाए वह सबसे बड़ा पुण्य है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना उनियाल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो पसंद आने पर वीडियोस को लाइक करें, उनको शेयर करें और हमारे चेहरे पर भी मुस्कान देते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी एक डाकिये की है। डाकिया जो कई वर्षों से डाक बांटने का काम करता आ रहा था और वह अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभा रहा था। एक दिन उस डाकिये के पास एक नए एड्रेस की चिट्ठी आई। वह एड्रेस बहुत दूर भी था, तो डाकिये ने पहले बाकी की चिट्ठियां पते पर पहुंचा दी और फिर अंत में वह नए एड्रेस की चिट्ठी लेकर उस पते पर पहुंच गया। और उस पते पर पहुंचने पर डाकिये ने बाहर से खटखटाया और कहा कि ज़रा दरवाज़ा खोलिए, चिट्ठी आई है। अंदर से एक लड़की की आवाज़ आई और वह बोली कि काका, चिट्ठी को दरवाजे के नीचे से अंदर को सरका दीजिए। डाकिया यह सुनकर अपने आप में चिढ़ गया और मन ही मन सोचने लगा कि मैं इतनी दूर से चिट्ठियाँ लेकर आया हूँ और मैडम जी को अंदर से बाहर आने में भी तकलीफ हो रही है। कहती हैं कि चिट्ठी को नीचे से अंदर सरका दीजिए। और थोड़े तीखे स्वर में बोला, रजिस्ट्री के पेपर है मैडम, आपको बाहर आना ही पड़ेगा, तो इसलिए कृपया बाहर आ जाइए। इस पर लड़की ने अंदर से जवाब दिया कि रुकिए, मैं अभी आती हूँ। 5-10 मिनट बीत गए लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं आया। डाकिया बहुत परेशान होता जा रहा था। फिर थोड़ी देर में एक लड़की अंदर से बाहर आई और जैसे ही वह लड़की डाकिये के सामने आई, डाकिये के होश ही उड़ गए। वह 18-19 साल की एक लड़की थी जिसके पैर नहीं थे। डाकिये को मन ही मन में अब ग्लानि होने लगी कि मैं क्या क्या सोच रहा था। मैं 5 मिनट भी इंतज़ार न कर सका। लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही लड़की ने कहा, माफ़ कीजिए काका, मुझे बाहर आने में थोड़ी देर हो गई। ज़रा वो कागज़ात दिखाइए, मैं उन पर हस्ताक्षर कर देती हूँ। डाकिये ने उस लड़की को वो कागज़ दिए और उसे आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चला गया। अब 15-20 दिन बाद फिर से उस पते की एक चिट्ठी आई और इस बार डाकिया भी वहाँ जाने के लिए काफ़ी उत्सुक था। और अपनी चिट्ठियाँ निपटाकर जब वह उस पते पर पहुँचा तो डाकिये ने दरवाजे पर नॉक किया और बोला कि एक चिट्ठी आई है, मैं नीचे से ही अंदर सरका रहा हूँ, आप ले लीजिएगा। लेकिन अंदर से जवाब आया कि काका रुकिए, अभी कहीं मत जाइएगा, मैं चिट्ठी लेने के लिए खुद बाहर आऊँगी, मेरा इंतज़ार कीजिए। और बाहर आकर लड़की ने डाकिये से चिट्ठी लेकर कहा कि काका, मेरे पास आपके लिए कुछ तोहफा है। डाकिये ने कहा, मेरे लिए? क्यों और पर? लड़की ने कहा, कुछ ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इतने प्यार से आपके लिए लाया है, इसे रख लीजिए और इत्मीनान से दफ्तर जाकर इसे खोलिएगा। लड़की को आशीर्वाद देकर फिर से डाकिया वापस चला गया और जैसे ही ऑफिस पहुंचकर डाकिये ने उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर इनके लिए चप्पलें थी। वह डाकिया नंगे पैर डाक बांटा करता था। इतने वर्षों से वह ऐसे ही चला जा रहा था लेकिन कभी किसी ने ख्याल नहीं किया। पर इस लड़की ने ध्यान दिया और अपने काका के लिए चप्पलें ले आई। डाकिये की आंखें नम हो गईं और वह बार बार बस यही सोच रहा था कि बिटिया ने तो मुझे चप्पलें दे दी, पर मैं इसके लिए पैर कहाँ से लाऊंगा। और रह रहकर उन्हें वही पल याद आ रहा था जिस पल वो उस लड़की के बाहर ना आ पाने पे गुस्सा हो रहे थे। 5 मिनट भी वेट नहीं कर पा रहे थे और उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। दोस्तों, ये कहानी बहुत ख़ास है। यह हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख देती है जो कि आजकल के जीवन के हिसाब से हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है। वो ये कि आजकल हम सब इमोशनलेस हो गए हैं।
हमारी संवेदनाएं, हमारे इमोशंस जैसे मर गए हैं। हम किसी भी इंसान को एकदम से जज कर लेते हैं। हम किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए समय नहीं निकालते, पर जल्दी से, बहुत जल्दी से किसी भी व्यक्ति के बारे में अपनी राय बना लेते हैं। दोस्तों, हमें इमोशनलेस नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये हमारी संवेदनाएं, हमारे इमोशंस ही हैं जिनकी बदौलत यह संसार सुंदर बनता है। अगर हमारे अंदर ये इमोशंस, ये संवेदनाएं नहीं होंगी तो हमारे जीवन में हमारे संबंधों का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, संबंधों के कोई मायने ही नहीं रह जाएंगे। दोस्तों, याद रखिए, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश वह लोग रहते हैं जो अपनी खुशियों से ज़्यादा दूसरों की खुशियों को तवज्जो देते हैं, दूसरों की खुशियों को बढ़ावा देते हैं। हमेशा दूसरों को खुश रखने का प्रयत्न करें। आपकी स्थिति भले ही कुछ भी हो, लेकिन यदि आपकी वजह से दूसरा व्यक्ति खुश हो जाता है तो समझिए आपका जीवन सफल हो गया। आपकी परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपकी वजह से कोई और व्यक्ति खुश हो जाए तो समझ लीजिए कि आपका जीवन सफल हो गया है। धन्यवाद।